नमस्कार। हम लोग अभी पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो ग्रह में हम सब पढ़ चुके थे कि ग्रह का सीक्वेंस कैसा है। सबसे पहले सूर्य आता है, सूर्य के बाद सूर्य के सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी। मरकरी मतलब बुध। इसके बाद वीनस। वीनस मतलब कौन? शुक्र। ठीक है। और इसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी मतलब पृथ्वी। इसके बाद आता है कौन सा? मार्स, मंगल ग्रह आता है। इसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर मतलब बृहस्पति। इसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि ग्रह आता है। इसके बाद आता है यूरेनस और इसके पास आता है नेपच्यून, अरुण, वरुण। ठीक है। कैसे कैसे सबसे बड़ा बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है मरकरी। ठीक है। ठीक है। अगर साइज़ के हिसाब से सीक्वेंस में देखा जाए, अगर बढ़ते घटते हुए क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न। सैटर्न के बाद है यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून, पृथ्वी, वीनस, मार्स और मरकरी। ठीक है। और अगर घनत्व में देखा जाए तो घनत्व में एक हमने ट्रिक बनाई थी। देखो कौन सी थी? EM, VM। ठीक है। EM, VM और US। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 1 2 3 4। एक है यहाँ पे M के बाद N आता है और J। ठीक है। ये दोनों याद रखना है। तो अर्थ अर्थ सबसे डेंसिटी के मामले में देखते हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? अर्थ की है। फिर इसके बाद कौन सी है? मरकरी की। इसके बाद वीनस की। इसके बाद है मार्स की। फिर इसके बाद है नेपच्यून की। इसके बाद जुपिटर की। इसके बाद यूरेनस की। फिर इसका सैटर्न की। ठीक है। इसका स्ट्रिक है EM, VM। ठीक है। 2 छोड़ दिए और US। ठीक है। M के बाद आता है N और बच्चा कौन सा? जुपिटर। ठीक है। एंड दिस वे यू कैन रिमेंबर द ट्रिक। बट अगर ऐसे ही याद रखना है तो वैसे ही याद रखो, मतलब ऐसे ही सही रहेगा। विदाउट ट्रिक के अगर याद रखो तो वो सही रहेगा। जैसे कि क्योंकि ट्रिक को याद रखने के लिए सबसे पहले ट्रिक को याद करो, इसके बाद ट्रिक से फिर वो याद करो। तो सबसे पहले तो ऐसे याद कर सकती है जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी सबसे सबसे कठोर मतलब सबसे घनत्व ज़्यादा किसका है? पृथ्वी कितना है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी का घनत्व। ठीक है। इसके बाद मरकरी। इसके बाद मरकरी आता है। ठीक है। मरकरी के बाद आता है वीनस। ठीक है। वीनस के बाद आता है मार्स। ठीक है। मार्स। मार्स के बाद आता है कौन सा? नेपच्यून। नेपच्यून के बाद आता है नेपच्यून के बाद आता है कौन सा? नेपच्यून के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद सैटर्न आता है। ठीक है। ट्रिक याद करो क्योंकि भूल जा रहे हैं थोड़ी। कैसे? EM, VM। ठीक है। EM, VM 2 छोड़ दिए और US। US मतलब यूनाइटेड नेशन, मतलब अस, या फिर अस। US मतलब अमेरिका ना। और M के बाद कौन सा था? N और फिर J बचा J। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द ट्रिक। याद करो क्योंकि ये भूल जा रहे हैं चीज़ें को। ठीक है। हमने ये पढ़ा था। ये कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी की तरफ मून घूमती है। पृथ्वी सबसे पास, अगर मून सबसे पास हो तो उसको उपसौर कहते हैं और सबसे दूर हो तो उसको अपसौर कहते हैं। उपसौर को पेरिजी और एपेजी। ठीक है। और क्या पढ़ा था? एस्टेरॉइड कौन होते हैं? एस्टेरॉइड कौन होते हैं? जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है एस्टेरॉइड की। ठीक है। क्षुद्र तारों की बेल्ट होती है। एस्टेरॉइड को हिंदी में क्षुद्र तारे कहते हैं। ठीक है। और वो बीच में होती है और उसी से क्या होता है? मंगल ग्रह अट्रैक्ट कर देता है एस्टेरॉइड को और वो जाके गिरते हैं कहाँ पर? पृथ्वी पर आते हैं। बट पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होता है, उससे वो जल जाते हैं। वीनस पर भी एटमॉस्फेयर होता है CO2 का, इसलिए वो जल जाते हैं। बट मरकरी पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मरकरी में धड़ाधम एस्टेरॉइड गिरते हैं। और चांद पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी धड़ाधम गिरते हैं। ठीक है। एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड जब जमीन पर गिरता है ना तो उसको मिट्रॉइड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? मिट्रॉइड कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने तल से, जैसे कि ये है अक्ष, ये है अक्ष। ठीक है। और ये है तल। अक्ष से 23.5 और तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यही पढ़ा था हम लोगों ने कल। अब क्या पढ़ते हैं? हमने एस्ट्रॉइड कॉमेट पढ़ लिया। तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट देखो एस्ट्रॉइड से मिलकर बना होता है। ठीक है। धूल के कण होते हैं, ये मिलकर बना होता है और ये पृथ्वी के चक्कर और ये सूरज के चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन और इसका मूवमेंट कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है। किसी भी दिशा में जा सकता है और इसकी पूंछ होती है। ठीक है।
इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। और एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड बेसिकली वो होते हैं जो हम देखते हैं उसको, ये टूटते हुए तारा तो जिसको देख के हम लोग कहते हैं हाँ विश मांगो ऐसा कुछ कहते हैं ना, कि हाँ तारा टूट गया है तो विश मांगो, ऐसे कुछ, वो एस्ट्रॉयड होता है, ठीक है। और कॉमेट चमकता रहता है। कॉमेट में क्या होता है, इसकी खुद की चमक नहीं होती है, बट क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे ये रिफ्लेक्ट होकर चमकता है, जैसे कि चांद चमकता है, ठीक है, ये वैसे ही चमकता है। और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसकी डायरेक्शन, इसकी स्पीड, इसके मोमेंटम, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं होता है, कहीं भी चला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ने वाले हैं वही, जस्ट वन सेक। वैसे अब मेन टॉपिक आएगा टोपोग्राफी आएगा, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून मतलब मून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मून को उर्दू में कहते हैं महताब। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पर चलता हुआ महताब देखा। वाह, ओम पानी इज वेरी एसेंशियल दिस टाइम। चांद की रोशनी को कहते हैं नूर कहते हैं। चंद्रमा का तो चंद्रमा के बारे में स्टडी होती है उसको चांद के बारे में स्टडी अबाउट मून क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेरेनोलॉजी। चांद के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं हम, सेरेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेरेनोलॉजी। पृथ्वी, चांद को पृथ्वी का जीवाश्म भी कहते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी से ही टूटकर ये अलग हुआ था चांद, ठीक है। इसको रात की रानी भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है दूरी, चांद एंड पृथ्वी दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है, ठीक है। और सूर्य से प्रकाश कितने समय में आता है, 8 मिनट 16 सेकंड में। और चांद से प्रकाश कितने में आता है, 1.3 सेकंड में। चांद से प्रकाश पृथ्वी के कितने समय में आता है, ठीक है, 1.3 सेकंड में आता है, ठीक है। और बट क्या कहते हैं, सूर्य से कितने मिनट में आता है, 8 मिनट 16 सेकंड, कितने 8 मिनट 16 सेकंड में आता है, ठीक है, ठीक है। और ये भी बता देता है अपसौर, अगर ये इसकी पृथ्वी है ये और चांद यहाँ पर है, चांद पास में तो उपसौर, अब दूर में है तो अपसौर, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेजी और ये एफीजी, ठीक है, ठीक है। चांद को हम मैक्सिमम 59% देख सकते हैं, ठीक है। सुपर मून होता है ना, तब हम उसको 59% देख सकते हैं। अब फेजेस ऑफ द मून देख लेते हैं, ठीक है, फेजेस ऑफ द मून देख लेते हैं, ठीक है। कैसे हैं देखो, जैसे कि ये मान लो है, ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब ये चांद ये चारों तरफ घूम रहा है इस अर्थ के, ठीक है, ऐसे घूम रहा है चांद। ये क्या है, चांद है। अब देखो ना, ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। अब जैसे कि ये सूरज आ गया, अब सूरज देखो, अब आधा चांद तो क्या है, आधा चांद में यहाँ पे क्या होगा, रोशनी होगी, इस वाले चांद में रोशनी होगी तो ये चमकेगा। लेकिन रोशनी इस साइड तो बिल्कुल नहीं होगी, इस साइड क्या होगा, अंधेरा होगा, इस साइड क्या होगा, अंधेरा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पर चांद को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें तो अंधेरे दिखेगा ना। यहाँ पर चांद के उस साइड तो उजिला है, बट हम चांद को देख रहे हैं इस साइड अपने पृथ्वी के सापेक्ष में, तो वहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो अंधेरा रहेगा तो जब चांद में अंधेरा रहता है मतलब चांद दिखता नहीं है, मतलब सूर्य का, देखो सूर्य का, चांद चमकता क्यों है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसकी वजह से वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, फिर वो चमक जाता है। लेकिन अब चांद का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश तो इस साइड पड़ा है, रिफ्लेक्शन भी होगा तो इस साइड होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है,
इस साइड तो होगा नहीं, क्योंकि इस साइड पड़ ही नहीं रहा है प्रकाश। तो इसलिए हमें पृथ्वी से खड़े होकर देखता है कि यहाँ पर तो चांद है ही नहीं है, अंधेरा है यहाँ पे पूरा। इसको क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अमावस्या है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको न्यू मून। ठीक है, अब ये यहाँ पर आया। ठीक है, देखो यहाँ पर आया। ठीक है, चांद अब इस साइड में जैसे ये, अब ये चांद ये चांद से चमकेगा, यहाँ पर रोशनी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या ना पृथ्वी से भी देख ले रहे हैं इसको, तो लगे कि हाँ चांद है, केवल इतना है चांद, मतलब चांद कितना है? इतना है बस, चांद छोटा सा चांद है। ठीक है, छोटा सा चांद है। ठीक है, तो चांद दिखेगा तो हमें बट छोटा दिखेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आया तो चांद बड़ा दिखेगा अब थोड़ा बहुत हमें, इतने बड़े पोर्शन में इसका प्रकाश पड़ रहा है, हमें अर्थ से भी दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा हमें चांद। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर तो और बड़ा दिखेगा चांद हमको, और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिखेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा दिखेगा। इसको कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा। ठीक है, क्या कहते हैं? फुल, अंग्रेजी में कहते हैं फुल मून कहते हैं। ठीक है, फुल मून। ठीक है, फुल मून ये 59% तक दिख जाएगा। ठीक है, 59% तक। अभी इसको छोड़ो, बट फुल मून है ये। ठीक है, यहाँ पर चांद सबसे दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ चांद दिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर कितना, मतलब पूरा हो गया पूर्णिमा। अब पूर्णिमा से फिर थोड़ा कम होगा, ये कम दिखेगा थोड़ा चांद। ठीक है, ठीक है, फिर थोड़ा और कम दिखेगा चांद, फिर थोड़ा और कम दिखेगा चांद, फिर खत्म हो जाएगा, फिर काला हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। इस प्रकार से ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से अंधेरा था, अंधेरा से रोशनी, फिर रोशनी, फिर रोशनी, फुल रोशनी, फिर पूरी तरह से रोशनी हो गई, फिर अंधेरा, फिर थोड़ा अंधेरा, फिर अंधेरा थोड़ा, फिर पूरा अंधेरा। ठीक है, अब देखो, अब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के जो काल होता है ना, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो काल होता है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब इसको याद कैसे रखें? देखो ये क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा से क्या है? काला जा रहा है। पूर्णिमा से सफ़ेद से काला हो रहा है ना, तो काले कौन है? कृष्ण काले है ना, तो कृष्ण पक्ष। और बाकी दूसरा शुक्ल पक्ष है। बाकी काले से गोरा हो रहा है तो शुक्ल पक्ष, और गोरे से काला हो रहा है तो कृष्ण पक्ष। मतलब काले से गोरा शुक्ल, और गोरे से काला, गोरे से काला, गोरे से काला, गोरे से काला कृष्ण, गोरे से काला कृष्ण, गोरे से काला कृष्ण। कैसा? गोरे से काला कृष्ण। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, मरकरी और वीनस होता है ना, उसमें भी चांद जैसी कलाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, इस देखो इसका जो क्या कहते हैं रेवोल्यूशन पीरियड होता है ना, रेवोल्यूशन, अट्ठाईस दिन का होता है। मतलब 28 दिन में ये पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 28 दिन में ये पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। तो 28 दिन में लगा लेता है, तो इसमें दो चीज़ देखी गई कि दो पूर्णिमा हो सकती हैं इसमें। मान लो जैसे कि 1 या 2 तारीख को। ठीक है, हमारा महीने कितने, एक महीने में दो पूर्णिमा हो सकती हैं। महीना कितने का होता है? 30, 31, बाकी एक्सेप्शन 28, 29 वाला, फरवरी छोड़ को 30, 31 महीने के चलते हैं। ठीक है, 28 दिन में ये कवर कर लेता है। ठीक है, मान लो 1 तारीख को पूर्णिमा थी। ठीक है, 1 तारीख को पूर्णिमा थी, मान लो मार्च का महीना है, 1 तारीख को पूर्णिमा थी। अब अगली पूर्णिमा कब पड़ेगी? 29 को पड़ जाएगी ना। 1 तारीख को पूर्णिमा, 1 तारीख को पूर्णिमा, और 28 दिन में क्या होता है? पूरा कवर कर लेगा। तो 1 तारीख के बाद 1 तारीख की पूर्णिमा, 28वें दिन पूर्णिमा, 28वें दिन पूरी क्या होती है? एक क्या कहते हैं पूर्णिमा एक और पड़ जाएगी, है ना। एक महीने में 1 तारीख को पड़ गई और 28 तारीख को भी पड़ गई, तो एक महीने में दो पूर्णिमा पड़ गई। तो पहले पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं, और दूसरे पूर्णिमा को कहते हैं ब्लू मून। कहते हैं फुल मून, और कहते हैं जिसको कहते हैं ब्लू मून। पहली पूर्णिमा कहते हैं फुल मून, और दूसरी पूर्णिमा कहते हैं ब्लू मून। ठीक है,
हिंदू कैलेंडर शक संवत के अनुसार चलता है, ठीक है। इसमें हर 3 साल बाद 2 मास जोड़ दिए जाते हैं, मतलब 2 मास क्या होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती हैं हर 3 साल बाद हिंदू कैलेंडर में, शक संवत में, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि इसलिए जो हमारी जो होली दिवाली है ना, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे कि मान लो मार्च में पड़ती है होली, जनरली मार्च में पड़ती है, ठीक है। कभी कभी 4 मार्च को पड़ेगी, कभी 5, कभी 10 मार्च को, है ना, कभी 20 मार्च को पड़ेगी, है ना, कभी 21 मार्च को पड़ जाएगी, ठीक है। फिर जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर आएगी, क्या होगी, फिर 5 मार्च को पड़ेगी, ठीक है, फिर 10 मार्च को पड़ेगी, फिर 25 मार्च को पड़ेगी, फिर हो जाएगी। ऐसे 3 साल में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं हमारे कैलेंडर्स में, जिसको कहते हैं 2 मास। क्या कहते हैं, 2 मास ऐड कर दी जाती है, इसलिए हमारा चीज़ें सही होती रहती हैं, ठीक है। ऐसे हर एक चीज़ के बाद साथ सेम रहता है। आगे बढ़ेगी, मतलब एक चीज़ के जैसे कि ऐसी है, इसके आगे मतलब थोड़ा आगे पीछे होती रहेगी। जबकि क्या होता है, और बाकी जो मुस्लिम कैलेंडर होता है ना, उसमें 2 मास ये चीज़ नहीं ऐड की जाती है। इसलिए पहले ईद होती ना, पहले दिसंबर में पड़ती थी, ठीक है। अब जून जुलाई अगस्त के आसपास ईद पड़ती है ना। तो उस कैलेंडर में ऐसी ऐसी है नहीं, हिंदू कैलेंडर में है कि हमारा जो फेस्टिवल त्यौहार है ना, वो 10, 12, 15 दिन के आसपास ही रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। वो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसमें वो लोग कर लेते हैं, वो फिक्स है। अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ गई तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे, ठीक है, ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। न्यू मून किसको कहते हैं, अमावस्या को कहते हैं, ठीक है। फुल मून किसको कहते हैं, पूर्णिमा को कहते हैं। सुपर मून में क्या होता है, साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सुपर मून में क्या होता है, साइज सबसे बड़ा होता है। और रेड मून क्या होती है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सुपर मून भी अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। सुपर मून भी ये पूर्णिमा के समकक्ष ही होती है, वैसे ही एक चीज़ होती है, कंडीशन होती है, वो मैं बताऊंगा अभी। क्योंकि उसके लिए एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, सीजीवी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताऊं, रेड मून, रेड मून, ये मान लो ये सन है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, अर्थ है। और ये क्या है, चांद। अब अर्थ की चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर चारों तरफ, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या मतलब, अब जैसे कि इसकी किरणें गई, ठीक है, यहाँ से गई, ठीक है। तो क्या हुआ, किरणें का डिस्पर्सन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, डिस्पर्सन, यहाँ पर बिखर जाती है, बिखराव हो जाता है। केवल लाल वाली किरण है ना, वो चल पाती है, क्योंकि इसका डिफ्रैक्शन सबसे कम होता है। जिसकी लाल वाली, जिसकी वेवलेंथ होती है रेड कलर की, वो सबसे कम बिखरती है, ठीक है। सनलाइट का प्रकीर्णन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, मतलब डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है। केवल रेड कलर की आगे जा पाती है, इसलिए मून रेड कलर का दिखाई देता है। यह घटना 200 सालों में एक बार होती है, ठीक है। तो ये क्या है, रेड कलर, बाकी कलर सारे ब्लू, येलो, पीला, नीला, सब बाकी कलर यहाँ पर डिस्पर्स हो गए, ठीक है। लेकिन केवल क्या है, रेड कलर यहाँ पहुँच पाया, ठीक है। इसलिए क्या है, रेड कलर, चांद रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है। रेड मून, रेड मून कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं इसको, रेड मून कहते हैं। 1969 अपोलो 11 हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे जिन्होंने कदम रखा था, लेकिन एडविन एंडरलिन थे दूसरे पर्सन, ठीक है। और जहाँ पर कदम रखा था उसका नाम था सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी, सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी, ठीक है, ट्रैंक्वालिटी मतलब शांति। अपोलो 11 जहाँ पर लैंड किया था ना, उसकी जो मैदान है उसको कहते हैं मारिया का मैदान, ठीक है, मारियाना का मैदान। मारिया का मैदान, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई उल्का पिंड नहीं गिरते हैं, ठीक है। हमें चांद का केवल एक ही फेस दिखता है, क्योंकि चांद, जैसे चांद घूमता है वैसे अर्थ घूमती है। तो चांद भी घूमी, अर्थ भी घूमी, ए भी घूमे, तो क्या हुआ कि इस प्रकार से घूमते हैं कि एक हिस्सा जिसका हमेशा चांद का अर्थ के सामने आ ही नहीं पाता है कभी भी, ठीक है। उसको ब्लैक साइड ऑफ द मून कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, अब इक्लिप्स पढ़ते हैं हम लोग, इक्लिप्स। एक चीज़ पढ़ा थी, सीजीबी, जो मैं बता रहा था, सीजीबी। सीजीबी क्या होती है, एस वाई जेड, जेड वाई जे वाई, एस वाई जेड, एस वाई जेड वाई जे वाई, सीजीबी। सीजीबी क्या होता है कि मतलब देखो, जैसे कि मान लो ये
ये क्या है, अर्थ, सॉरी सन है ये, ठीक है, ये सन है, और ये क्या है, ये मून है, और ये अर्थ है। तो दिख रहा होगा हमें कि ये एक लाइन में है, बट क्या है कि ये चांद है थोड़ा उठा हुआ होता है, करीब 5 डिग्री के आसपास ये उठा हुआ होता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये यहाँ पर ये एकदम ढक जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग जाएगा, नहीं। ये 5 डिग्री उठा हुआ होता है, तो उस कंडीशन को इसलिए कभी कभी इसलिए ये कंडीशन 2 सालों में आती है, क्योंकि 2 सालों में आती है। अब 5 डिग्री उठा हुआ होता है तो ऐसी कंडीशन रेयर बनती है कि हाँ, जहाँ पर रेड मून बन पाए ना। अगर एक समतल में होते ना, सीधे इस तल में ये, इस तल में ये, इस तल में ये, तो बन जाती, सिंपल होता, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होता चीज़ों, ठीक है। बट ये उठा हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इक्लिप्स, ठीक, ग्रहण पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, देखो चंद्र ग्रहण कैसे पड़ेगा। ग्रहण का मतलब क्या है कि वो दिखना नहीं है, उस चीज़ को दिख ही नहीं। मतलब सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य में ग्रहण लग गया, मतलब उसमें दाग, मतलब सूर्य नहीं दिख रहा है। चांद ग्रहण मतलब चांद नहीं दिख रहा है। तो चांद दिखेगा कैसे नहीं। अगर चांद दिखता कैसे, पहले ये देख लेते चांद दिखता कैसे हो। चांद दिखता तब है जब सूर्य की किरण चांद पे गिरती हैं और वो परावर्तित होकर पृथ्वी पे आती हैं, तब हमें चीज़ दिखती है। अगर सूर्य की किरण मान लो चांद पर गिरेगी ही नहीं तो फिर वो दिखेगा नहीं हमको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये है सन, ये है पृथ्वी, अर्थ, और ये है मून। अब ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो मून में तो नहीं जा पा रही किरणें इसकी, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। पृथ्वी बीच में आया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये सिजबी रहता ना तो चांद दिखता, मतलब कि सिजबी रहता, सिजबी होता तो ये इसके जस्ट तल में नहीं होती, एक तल में सिजबी रहता तो ये थोड़ा उठा हुआ होता चांद। अगर चांद उठा हुआ होता, मतलब थोड़ा उठ जाता, तो देखो कैसे बताऊँ, ये ठीक है। अब मैं कहूँ कि अब मैं कहूँ, देखो जैसे कि ये है सूर्य, ठीक है। सूर्य कोई बड़ा निकलते हैं, मान लो ये है सूर्य, ठीक है। ये है सूर्य, ठीक है। सूर्य से निकली हुई किरणें, देखो सूर्य से निकली किरणें अगर यहाँ से जाएंगी, ये मान लो ये पृथ्वी है, ये है मून, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी यहाँ से ये टकरा गई और ये किरण है ना चांद तक नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। सूर्य किरण यहाँ टकरा गई, ठीक है। लेकिन अगर सिजबी होता, सिजबी बताया क्या कि चांद एक ही तल में नहीं होता है, वो उठा हुआ होता थोड़ा, ठीक है। थोड़ा उठा दो इसको, लो उठा दो। अब सूर्य की किरण जैसे कि ये गई, मान लो अब सूर्य की किरण तो चारों से कर ले हो ना इसके, ये गई, तो यहाँ से तो नहीं जा पा रही, लेकिन अगर यहाँ से चली गई किरण तो यहाँ से चली जा रही, लो ये चली गई, है ना। जो सूर्य किरण ये चली गई, यहाँ से भी चली गई, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती तो अगर सिजबी कंडीशन नहीं होती ना, तो सूर्य किरण यहाँ से जाती और यहाँ से भेजते तो यहाँ से भी जाती, ठीक है, ऐसे निकल जाती, ठीक है। यहाँ से जाती, ऐसे यहाँ निकल जाती। बट अगर सिजबी कंडीशन है, सिजबी में क्या होगा, 5 डिग्री चांद है, उड़ जाएगा, ले 5 डिग्री उड़ गया, लो यहाँ से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ से ये चली जा रही, तो मतलब चांद दिखेगा। मतलब अगर सिजबी की कंडीशन होगी ना तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, ठीक है। सिजबी की कंडीशन होगी तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, तो क्योंकि अगर बीच में आ भी जाएगा तब भी वो, क्योंकि चांद उठ जाएगा 5 डिग्री, तो फिर नहीं लग पाएगा चांद। अब सूर्य ग्रहण के बारे में कहते थे, तो सूर्य ग्रहण में क्या है, मान लो ये सूरज, ये सन है, ठीक है, सन है, सन के बीच में क्या आ गया, चांद आ गया, और ये पृथ्वी है, ठीक है। ऐसी देखो पृथ्वी, चांद ने कुछ किरणें मतलब कि इसकी नहीं जाने देना पृथ्वी पर, तो मतलब कि कुछ सूरज हमें नहीं दिखेगा, तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। बट एक कंडीशन, अगर ये सिजबी होता है ना, सिजबी कंडीशन होती है तो फिर ये सूरज भी दिखता, क्योंकि ये चांद थोड़ा उठ जाता, और चांद थोड़ा उठ जाता तो किरणें निकल जाती, ठीक है। तो सिजबी की कंडीशन होती
तो ये चंद्र ग्रहण नहीं होता है। सिजवी कंडीशन होती तो चंद्र ग्रहण नहीं होता। यहाँ पर सिजवी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी सिजवी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है सिजवी। ओके ओके। ट्रांजिट, ट्रांजिट कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिट कंडीशन, तो अब ये सूरज है, सन के बीच में कौन सा? मरकरी आता है, विनस भी आता है, ठीक है, और चांद, ठीक है, और अर्थ। इन सब की तरह थोड़ी 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 रोशनी ढकी जाएगी ना, ठीक है। तो इन जो मरकरी, वीनस और ये चांद, इनके द्वारा जो क्या कहते हैं, सूरज की किरणें जो ढक ली जाए, सूरज जितना ढक लिया जाता है ना, जो किरणें ये रोक लेते हैं, सूरज का धुंधला दिखेगा, सूरज कम दिखेगा, तो उसी को कहते हैं ट्रांजिट कंडीशन, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, बस याद रखें। इसमें याद रखना सिजवी कंडीशन ना हो तभी ये चीज़ होगी। तो सिजवी क्या है? सिजवी क्या है कि चांद का अपने अक्ष से, तल से, चांद का जिस तल से सूर्य है, पृथ्वी है, और जिस सूर्य और पृथ्वी जिस तल में है उससे थोड़ा उठ जाना, उसको कहते हैं सिजवी कंडीशन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो टाइड कहते हैं, टाइड मतलब टाइड जो आती है ना, समुद्र में आती है, ठीक है। तो वो आती कैसे हैं? वो आती कैसे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। बट वीडियो बड़ा होगा, मैं टाइड को अगले लेक्चर में बताता हूँ, अगले वीडियो बताता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।